अजय यादव जी, बड़ी आप भी देख रही होंगी लगातार जो खबरें चल रही हैं उस पर बहुत सारे सीनियर लीडर जेडीयू के वो मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, आज कैबिनेट की ब्रीफिंग भी नहीं की गई कि वहां ये सवाल पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे। नीतीश कुमार कल कह चुके हैं कि लोग बस अपने ही बेटा बेटी को आगे बढ़ाता है, लोगों ने कहा, लालू जी की ओर इशारा कर रहे थे। और आज जो उनकी बेटी रोहिणी जी ने जो ट्वीट किए हैं, उन्होंने तो कुछ शक के लिए गुंजाइश भी नहीं छोड़ी, सीधे सीधे नीतीश कुमार के लिए ही वो कह रही थी कि जिनकी विचारधारा पल पल डोलती है, आज वो हमको बताएंगे क्या होता है समाजवाद। सौरभ जी सिर्फ कयास लगा रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं क्लियर कर दूं जी। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती होती है, नीतीश कुमार जी उसमें भाषण देते हैं। एक दिन पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न के लिए चयन किया जाता है कि उन्हें सम्मानित किया जाए। ये बीजेपी के द्वारा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो इतने ही बोले कि वो कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी हैं। बीजेपी वाले जो उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं, वो लोग परिवारवाद को बढ़ाते हैं। उसमें अमित शाह है, उसमें यशवंत सिन्हा है, उसमें राजनाथ सिंह जी हैं। इन सब के बेटा कहीं ना कहीं ऊंचे पद में बीजेपी है। तो बीजेपी के द्वारा जो कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया, और यहाँ जो कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी, उस पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण देते हैं तो जाहिर सी बात है उन पे ये इशारा कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें भारत रत्न देने के लिए चयन किया है। जाहिर सी बात है उसकी ओर इशारा है। हम लोग और जेडीयू और राजद तो एक साथ बिहार में है, हम लोग तो यहाँ कहीं है ही नहीं। ये तो बीजेपी ने बोला भारत रत्न देंगे और कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिप्पणी किया, तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी पे किए हैं, तो ये हमारा एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है। रही बात रोहिणी आचार्य जी की, तो उन्होंने जो कहा उस पे तो किसी का नाम नहीं लिखा था। अब कयास लोग लगा रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले चाहते हैं कि आरजेडी और जेडीयू में कंफ्यूजन पैदा हो। टूट नहीं होगा, कंफ्यूजन पैदा नहीं होने वाला है, लेकिन बीजेपी वाले लगातार चाह रहे हैं कि कंफ्यूजन हो। अच्छा अजय जी, आपने मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया। अब रोहिणी जी वाला आप ये कह करके बच गए कि उन्होंने तो नाम किसी का नहीं लिया। नाम तो नीतीश जी ने भी किसी का नहीं लिया था, लेकिन आपने कहा रहा नहीं वो तो हमारे लिए नहीं, वो बीजेपी वालों के लिए बोल रहे थे। मैं पढ़ देता हूँ रोहिणी जी के ट्वीट। समाजवादी मैम बता दूं, एक दिन पहले मुझे थोड़ा सा सुनिए मुझे, मैं प्लीज। मतलब हम लोग देखिए चर्चा ही तो कर रहे हैं, हमारे आपके बोलने से कौन सी सरकार गिर रही है या बन रही है, लेकिन नाम किसी ने किसी का नहीं लिया। रोहिणी आचार्य कह रही हैं समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। पहले तो समाजवादी यहाँ कौन है? खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। अब अपने की बात कौन कर रहा था? अपने की बात तो नीतीश जी कल कर रहे थे। इसमें तो सुनने वाले को भी कोई शक नहीं होगा कि नीतीश जी के लिए बोल रही हैं। अच्छा फिर डिलीट क्यों किया? चलिए अच्छा मैं मान लेता हूं आपकी बात, किसी का नाम नहीं है, फिर ट्वीट करके डिलीट क्यों किया? देखिए ट्वीट जब उन्होंने नाम लिया नहीं, लेकिन बीजेपी वाले उछाल रहे हैं कि उनके लिए कर दिया, और अब ट्वीट कर दिया गया है तो बीजेपी वालों को फिर भी बेचैनी हो रही है। तो ये तो बेचैन रहते ही हैं बीजेपी वाले, ये डरे घबराए हुए लोग हैं, हर बात में बेचैन हो जाते हैं। एक ट्वीट से डर गए, डिलीट हो गया तो उस पर डर गए, नीतीश कुमार जी पे कहा गया वो लोग इसका मीनिंग निकाल रहे हैं, तो ये तो वही लोग बताएंगे ना। हम लोग की ओर से तो सब कुछ साफ है। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, देखिए बीजेपी से कुंतल कृष्णा जी, बड़ी अच्छी से, कुंतल जी नाम तो नहीं लिखा है इसमें, अच्छे से हम लोग बिहार चला रहे हैं। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं संभावनाओं का खेल है, नीतीश कुमार जी आ सकते हैं, नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद है, सब कुछ तो बीजेपी वाले कह रहे हैं। हम लोग तो कभी इस तरह एक बार जरा कुंतल जी बोल रहे हैं, एक सेकंड जरा सुन ले उनको। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद है, ये तो बीजेपी वाले ही बोलते हैं, वही इसका जवाब ज्यादा अच्छा देंगे। बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ट्रेनिंग एक सेकंड, कि 5 रोज बोलना है कि बीजेपी के दरवाजे बंद है।